Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Ashwath. Good evening, Som. Okay. So, guys, am I audible? Okay, cool. So, डिस्कशन स्टार्ट करते गाइस. आपको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस पे एक शीट दी गई थी. उसमें 50 क्वेश्चंस थे. वो 50 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर लेंगे. सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइडेड है ना. सॉल्यूशंस आपको आई थिंक आज ही दिए गए थे, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वो. बट फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो हम डिस्कस कर लेंगे. ओके. So guys, any doubt from question number 1 to question number 5? Question number 1 to question number 5. Okay, fourth में डाउट आ रहा है, फिफ्थ में डाउट आ रहा है. अश्वथ और आयुष, guys both raise your hand. अश्वथ अनम्यूट कर लो. Just a second. Okay, yeah. हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन चेक करो गाइस. हाँ अश्वथ बोलो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या डाउट आ रहा है? सर उसमें मतलब जो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हाँ. उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जस्ट सर सॉल्यूशन ओपन करना है. ओके गाइस, अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे तो बेसिकली आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, 3 इक्वेशन गिवन है और 3 अननोन है आपके एक्स वाई जेड, और आपको बोला है कि इस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो आपको वो अल्फा की वैल्यू बताना है क्या आएगी. हाँ ये सर, वो क्वेश्चन. सेकेंड लिखे अल्फा -1 अल्फा +2 इंटू अल्फा -1 इक्वल टू 0 स्टेप लिखे, उसके आगे से नहीं समझ रहे. अच्छा ठीक है, चलो. अच्छा, नो सोल्यूशन के लिए फर्स्ट स्टेप मतलब सोल्यूशन में क्या लिखा गया है कि b इक्वल टू 0 कर देंगे, राइट? ये तो क्लियर है. यस सर, वो क्लियर है. ओके. तो जब आप b इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो जो मतलब अल्फा में एक इक्वेशन बन जाएगा, तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की 2 वैल्यूज आ रही है. वो क्लियर यस हो रहा है सर, आपको? यस ओके. उधर तक और 2 क्लियर. वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. हाँ गाइस, फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो वैल्यूज लिखे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो वैल्यू क्या आ रही है? अल्फा इक्वल टू 1 और अल्फा इक्वल टू -2, राइट? ये वैल्यूज आ रही है. यस सर. ठीक है. ओके. अब देखो, आपको पता है d इक्वल टू 0 हो रहा है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी पॉसिबल है और नो सोल्यूशन भी पॉसिबल है. हाँ सर. ठीक है. तो मान लो अभी के लिए मैं अल्फा इक्वल टू 1 लेता हूँ. ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1 ले रहा हूँ. तो जब मैं वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में पुट कर देता हूँ अल्फा की जगह 1, मुझे फर्स्ट इक्वेशन बताना क्या आ जाएगा? हेलो. अच्छा, और आपकी आवाज कम हो गई है. सर अब आ रही है. हाँ, अभी आ रही है. सर वो x + y + z इक्वल टू 0 आ जाएगा. करेक्ट. सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा? x + y + z इक्वल टू, हाँ सर वो तीनों इक्वेशन सिमिलर ही आ रही है. सेम आ जाएंगे. तो बेसिकली यहाँ पे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे ना. हाँ राइट सर. तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है. नॉट पॉसिबल. हाँ. अच्छा, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबसे पहले. यस सर. अब -2 जो आंसर है वो क्लियर है आपको? यस सर, आप समझा वो. ओके, ठीक है, कूल. चलिए. ओके, सो गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. आई होप तो सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 अब डिस्कस कर लेते हैं. आयुष अनम्यूट कर लो. हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग आयुष. क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो गाइस. क्या डाउट है आयुष में? तो एक मिनट, मुझे डाउट निकाल लेने दो. हाँ. सर क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे समझा ही नहीं करना क्या है. अच्छा मुझे मतलब मैंने वो चेक किया सॉल्यूशन, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट. अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ कंडीशन दी आपको, a² + b² + c² इक्वल टू -2. ठीक है. और एक f ऑफ x मतलब एक बेसिकली आपको पॉलिनोमियल दिया है, लेकिन वो डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया है पॉलिनोमियल, राइट? तो जब आप वो पॉलिनोमियल को एक्सपांड करोगे, मतलब डिटरमिनेंट को जब आप बेसिकली सॉल्व करोगे, एक्सपांड करोगे, जो भी बोलना है, तो आपको एक नीचे x में एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, राइट? ये क्लियर हो रहा है? यस सर. तो आपको उसकी डिग्री बताना है, मतलब सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, बेसिकली वो आपको बताना है. तो सर ने मतलब सिंप्लीफाई कैसे किया है
ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो माइट भी। तो देखो हम डिटर्मिनेंट जो दे रखा है आपको वो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया आपको यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, सेकेंड यहाँ पे ऐसा आ जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, और थर्ड जो है वो है एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ पे जो है आपका 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी आपका एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। ओके, और यहाँ पे बस मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं है, एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स और एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, यहाँ तक आ गया। ये क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो ऑब्वियसली आपको सिंप्लीफाई करना है इसे। तो आपको पता है कि हम डिटरमिनेंट में अगर जीरो क्रिएट कर पाते तो हम जीरो का ट्राई करते हैं। और दूसरी चीज, एक और चीज क्या है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2 दिया है। तो मेरा एक और एम क्या होगा कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी क्रिएट अगर हो पा रहा है तो क्रिएट कर दूं। यस सर। ओके, तो ये मेरे कुछ एम्स हैं यहाँ पे। तो अगर आपको चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्रिएट करना है, तो ये दिख रहा है क्या माइट भी, जब ये पहला एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा और फिर जब ये थर्ड एलिमेंट में ऐड होगा तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हम एक चेंज क्या कर देते हैं, मान लो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये कर देते हैं। ओके, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट जो कॉलम है वो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 2x, और क्या आ जाएगा आपका ब्रैकेट में आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, यस। ओके, और सेकंड मतलब कॉलम और थर्ड कॉलम तो वैसे की वैसे, तो फिलहाल उनको मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो तो वैसे की वैसे रहेंगे। अच्छा, Yes, sir. अगर आप चेक करोगे ये वाला भी, मतलब ये वाला भी जो एलिमेंट है, मतलब ये वाला एलिमेंट भी सेम आ जाएगा कॉलम 1 का। आप चेक करो, आप ऐड करोगे एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, हाँ सर, सेम आएगा। हाँ, तो ये भी सेम एलिमेंट आ जाएगा, ये भी सेम एलिमेंट आ जाएगा। ओके, हाँ सर। ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हमें पता है -2 है, हाँ सर। तो ये -2x प्लस 2x कट हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट बेसिकली मतलब कॉलम 1 बेसिकली हर एक एलिमेंट 1 1 1 हो जाएंगे। हाँ ओके, सही है सर। तो मैं, हाँ, तो मैं उतना लिख देता हूँ, ये ध्यान में आ रहा है कैसे किया है? यस सर, समझा, वो हाँ, समझा। हमारा एम क्या है, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना, मतलब जितने जीरो आ सकते हैं एक वो हम लेके आएंगे, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 है उसका यूज करेंगे। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2 उसका यूज तो फिलहाल कर लिया, अब जीरो भी लेके आएंगे। तो पहले मैं डिटरमिनेंट लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे आपका 1 ओके, हाँ, तो यहाँ पे आपका x प्लस बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और x प्लस बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस सी स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आ नहीं सकता क्योंकि ए स्क्वायर तो हट गया पूरा। अब आप क्या कर सकते हो, जीरो जनरेट करने का सोच सकते हो, तो वो कैसे करते हैं, ये रो में से हम जीरो सब्ट्रैक्ट करते थे, और ये और फिर बेसिकली मतलब दो चेंजेस कर देंगे। देखो कौन से चेंजेस वो मैं बता दे रहा हूँ। तो रो 3 चेंजेस टू मान लो रो 3 माइनस रो 1, और एक और चेंज क्या कर दूंगा मैं, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1। ओके, ध्यान में आ रहा है ना, क्योंकि देखो 1 1 है ना, तो दो बार मतलब 1 - 1 1 - 1 0 आ जाएगा ना दो बार, हाँ सर, बराबर है। आसान हो जाएगा वो। हाँ, तो पहले रो 3 को लिख देते हैं, तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे भी 0, यहाँ पे आप चेक करोगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, उसको ऐसे लीजिए, हाँ चलो ठीक है, 1 माइनस एक्स आ गया। अब रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1, तो इसको आप चेंज कर रहे हो तो 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 0, और फिर रो 1 तो वैसे की वैसे रहेगा, तो 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स और एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स। ठीक है, यस सर। ओके, अब इसको एक्सपांड कर दो, सिंपल, किससे एक्सपांड करेंगे हम, रो 1 से एक्सपांड कर देंगे। ओके सर। हाँ, तो रो 1 से मैं एक्सपांड करता हूँ, रो 1 से एक्सपांड करोगे तो सॉरी रो 1 नहीं, सॉरी रो 1 से एक्सपांड क्यों करेंगे, कॉलम 1 से एक्सपांड करेंगे ना, कॉलम 1 से एक्सपांड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 0 है ना, तो आसान हो जाएगा। हाँ सर। तो जब आप कॉलम 1 से एक्सपांड करोगे तो सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेसिकली 1 इंटू क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 0 इंटू 0,
तो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये बढ़ रहा है आपका। यस सर। 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बेसिकली ये एक्स में मतलब क्वाड्रेटिक है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। 2। यस सर, समझा। ओके, एक मिनट सर, इसको जॉट डाउन कर लेता हूँ बस। हाँ ठीक है। तो ये प्रीवियस वाला मतलब ये भी ये स्लाइड और नहीं फिर सर, जब ये ये हो हो गया। जाएगा तो अच्छा ये हो गया क्या, ओके। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। एक बार चेक कर लो फिर से, इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 5। सर आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या क्या डाउट है, चलो 6 तो आपको डाउट है, और किसी को डाउट है गाइस अप टू क्वेश्चन नंबर 10? सर क्वेश्चन 8 भी है मुझे। क्वेश्चन 8 में डाउट आ रहा है, ओके। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 है मुझे। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8, ओके। ऐश्वर्य को भी 8 में डाउट है, और किसी को डाउट है गाइस अप टू क्वेश्चन नंबर 10? चलो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। ये नोट कर लिया? यस सर, हो गया। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आप चेक करो, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो ए इज नॉट इक्वल, ओके ये सब दिया है, सॉरी कॉल आ गया था। हाँ, तो a इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसा कुछ कंडीशन दे रखा है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दे रखा है, आपको वैल्यू फाइंड करना है p अपॉन p माइनस p। हाँ बताओ आयुष, क्या दिक्कत हुआ सोल्यूशन में? सर मुझे आधा समझा, आधा नहीं समझा। ठीक है, तो मतलब सॉल्यूशन आपका उधर 2 पेजेस में डिवाइड है ना, तो फर्स्ट हाँ पेज हाँ वाला पार्ट समझा मुझे, लेकिन सेकंड ओके पेज वाला पार्ट समझा ही नहीं क्या किया। चलेगा, ठीक है। मैं नहीं क्या आपके लिए लिख देता हूँ फिर से वो पूरा, तो क्लियर हो जाएगा अपने को। मैं नहीं क्या जो सिंप्लीफाई करके आया है वो मैं लिख देता हूँ। तो जो आपका स्टेप आ रहा है वो स्टेप बोल देना, उसमें डिटरमिनेंट में एंट्रीज क्या क्या आ रही है, रो वाइज बता दो एंट्रीज क्या क्या आ रही है, तो जो जो स्टेप में आपको समझ में आया। एक मिनट सर। हाँ, तो जो फाइनल स्टेप आपको समझ में आया उसमें बस मुझे एंट्रीज बता दो क्या क्या। ठीक है, नहीं तो रुको मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके उसके अच्छा ठीक है, पहले तो ये लिख दो p अपॉन p माइनस ए प्लस q अपॉन q एक मिनट, मुझे माइनस। सॉल्यूशन खोल लेना। नहीं नहीं ठीक है चलेगा, मैं हाँ चलो मुझे मिल गया है, ओके ठीक है सोल्यूशन। हाँ सर। हाँ ई बी ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अच्छा ये है कि लास्ट स्टेप देखो, p माइनस है, फिर b माइनस q है, तो उसको माइनस ऑफ q माइनस माइनस क्यू देता हूँ, और और 0। 0, और यहाँ पे क्यू 0 सी और q माइनस b, और माइनस ऑफ r माइनस c लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं a, यहाँ पे लिख देते हैं b, यहाँ पे लिख देते हैं r। ये इक्वल टू ठीक है, 0। ये चल जाएगा। हाँ सर, ठीक है। ओके ठीक है, जस्ट सेकंड में और एक स्टेप, चलो ठीक है यहाँ तक लिख के दिया, ओके ठीक है। अब देखो आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो ये वाली ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ये ध्यान में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा ये अपने को क्या दे रखा है, इक्वल टू 0, ठीक है, ये अपने को दे रखा है इक्वल टू 0, राइट? यस सर। हाँ, अब एक चीज मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, ध्यान देना, एक नीचे डिनोमिनेटर में देखो मुझे p माइनस ए दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ p माइनस ए यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, हाँ सर। ठीक है, और यहाँ से q माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, और हाँ यहाँ से r माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ। ऑल्दो आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ से r माइनस सी कॉमन लोगे तो ठीक है, r बाय आर माइनस सी आ जाएगा इधर, बट यहाँ से तो q माइनस बी लोगे तो b बाई क्यू माइनस बी आएगा, हमें तो q बाई क्यू माइनस बी चाहिए, पर ठीक है वो q और b है तो उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हो गया सर। अच्छा कॉमन क्यों ले रहा हूँ वो ध्यान में आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में p माइनस है, माइंड यू मैं सोच रहा हूँ कि कॉमन लेने से डिनोमिनेटर में p माइनस आ जाएगा तो बेटर हो जाएगा। हाँ सर। ओके, तो मैंने p माइनस से कॉमन ले लिया। अच्छा p माइनस ए से फिर दोनों साइड डिवाइड भी कर दूंगा, इक्वल टू 0 है, और p और a इक्वल नहीं है तो डिवाइड कर सकता हूँ p माइनस ए से। हाँ सर। तो p माइनस से कॉमन लिया, फर्स्ट कॉलम से बाहर आ गया, यहाँ से कॉमन लिया q माइनस बी वो भी बाहर आ गया, यहाँ से कॉमन लिया r माइनस सी वो भी बाहर आ गया, डिवाइड कर दिया मैंने। तो फाइनली कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ आपका डिटरमिनेंट ये चेक करो, तो 1 0 a बाय p माइनस ए ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे b बाय क्या आ जाएगा q माइनस बी, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे -1, यहाँ पे r बाय आर माइनस सी ये आ जाएगा इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, सर। हाँ सर।
Okay. चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट को रो 1 से एक्सपांड कर देता हूँ। ओके आयुष, हाँ सर, एक मिनट। मतलब स्टेप क्लियर हो रहे हैं ना, स्टेप क्लियर हो रहे हैं ना आपको? हाँ सर, वो मैं Okay. थोड़ा साइड में सॉल्यूशन से कंपेयर कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा। सोल्यूशन से कंपेयर मत करो इसे, मतलब ये स्टेप तक ठीक है, इसके आगे सोल्यूशन से कंपेयर मत करो। ओके सर। हाँ, तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया था, क्या कॉमन लिया था, p माइनस से कॉमन लिया था फर्स्ट कॉलम हाँ, से, q माइनस सेकंड b से Q कॉमन लिया था माइनस B, सेकंड से, हाँ, और r R माइनस से माइनस कॉमन से लिया था, और थर्ड बाद से। में इक्वल टू 0 है तो डिवाइड कर दिया था सभी को। हाँ ठीक है, तो सिर्फ इतना बच जाएगा आपका पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट बच जाएगा। ये क्लियर हो रहा है क्या, बताओ? हाँ सर, समझा ना, वो समझा। ठीक है, अब एक्सपांड करो मैं रो 1 से, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू माइनस, तो बेसिकली ऐसा आ जाएगा, r माइनस c C प्लस प्लस b बाय, P by Q माइनस B। हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस ऑफ दिस एलिमेंट, तो प्लस 1 हो जाएगा, 0 और माइनस दिस, तो प्लस a बाय p माइनस a आ जाएगा। ये आपका डिटरमिनेंट एक्सपांड होके ये आ रहा है। सर Clear आपका हुआ? आवाज ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, आप लास्ट वीक ओके ओके, रिपीट करोगे थोड़ा? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने डिटरमिनेंट को रो 1 से एक्सपांड किया, तो रो 1 से एक्सपांड होके डिटरमिनेंट इतना बन रहा है। हाँ सर। ये क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, वो क्लियर हो। ओके ठीक है, इक्वल टू 0 में लिख देता हूँ। ठीक है, अब हाँ यहाँ तक तो हम आ गए। अब हम कंपेयर कर लेते, तो हमें r बाय r माइनस c तो मिल चुका है, हाँ हमें क्या चाहिए, p बाय p माइनस a चाहिए। तो यहाँ पे p बाय p माइनस a तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, p by ऐड p बाय minus ऐड सब्ट्रैक्ट बाय 1। A। हाँ ठीक है, वैसा कर दो, है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 वैसा कर दो, या दोनों साइड हम 1 ऐड कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ओके हाँ, इधर 1 ऐड करेंगे और उधर 1 2 कर देंगे। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। तो r बाय r माइनस c है, ये वैसे की वैसा। हाँ फिर आपका b बाय q माइनस b था, तो जैसे आपने बोला सर 1 ऐड कर दो, और उस साइड भी 1 ऐड कर दिया मैंने। हाँ, और प्लस फिर यहाँ पे था a बाय A सॉरी बाय p P माइनस माइनस a, A, और और फिर से प्लस 1 कर प्लस दिया, 1 तो और यहाँ पे उधर भी भी प्लस 1। 1 कर दिया। ठीक है, हाँ, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p माइनस a और ये कट हो ये जाएगा, तो कैंसिल हो ये वैल्यू आ जाएगा जाएगा P p, बाय P माइनस A। करेक्ट, प्लस ये सेम वाला वैल्यू इधर क्या भी आ होगा, जाएगा, ये आ जाएगा q बाय बाय, Q माइनस B। करेक्ट, और जो तीसरा है वो तो r बाय r माइनस c है। हाँ, वो वैसे आपका ही आंसर इक्वल आ टू गया। 2। ओके सर, समझा। ठीक है, ओके। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, आई होप तो सभी को क्लियर हो गया होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। अश्वत, आयुष आप भी अनम्यूट ही रहना, अगर आपको कुछ हाँ डाउट सर, है अनम्यूट हो। पूछ सकते हो। हाँ अश्वत अनम्यूट कर लो। ओके जस्ट अ सेकंड ऑडिबल? गाइस, अगर वॉल्यूम मतलब मेरी आवाज अगर क्लियर सुनाई नहीं दे रही होगी और स्क्रीन भी अगर ब्लर हो जाएगी बीच में, तो बता देना मुझे। हाँ अश्वत, क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेते गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो सभी। अश्वत बताओ क्या डाउट आ रहा है? सर उसमें डाउट मतलब जो स्टार्टिंग के स्टेप्स है ना उसमें, कि जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है कि x हाँ इक्वल्स टू सी वाई प्लस बी जेड, तो उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में x माइनस सी वाई माइनस बी जेड ऐसा करके लिखा। ठीक तो है, फिर जो x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो फिर वो फर्स्ट इज पे आता है, तो उसी वे में हम y को क्यों नहीं लिख सकते, जब y माइनस ए जेड माइनस सी एक्स। हाँ तो लिख फिर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, वैसे ही तो लिखा है y माइनस ए जेड माइनस पी एक्स, वही तो लिखा है। हाँ सर, लेकिन जो डिटर्मिनेंट जो लिखा है उसमें जो y का कोफिशिएंट है 1, वो सेकंड पोजीशन पे है, तो हाँ उसे। हाँ हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखना, देखो ये ध्यान रखना, आपको जो कंसेप्ट बताया गया है, मान लो मैं 3 इक्वेशन लिखता हूँ। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, मान लो ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, मान लो ये दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, मान लो ये 3 इक्वेशन है। ओके, ओके सर। तो जो आपका डी हम कैलकुलेट करते हैं, या डी की जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ध्यान रखना एक्स पहले आप कौन सा कोएफिशिएंट ले रहे हो, एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का। तो यहाँ पे यस a1 b1 c1 आप लिख रहे हो, राइट? यस राइट। अब Yes. जो नेक्स्ट रो आप फिल करोगे उसमें, क्योंकि आपने पहले एक्स का कोएफिशिएंट लिखा है, तो यहाँ पे भी एक्स का कोई एक्स के नीचे एक्स का कोएफिशिएंट ही आना चाहिए। अच्छा ओके सर। क्योंकि अगर मान लो आपने ऐसा लिख दिया, मान लो आपने ऐसा लिख दिया b2 a2 c2, तो रीड करने वाले को क्या लग सकता है, माइट भी इक्वेशन ऐसा होगा b2x a2y c2z।
हाँ वो तो प्रॉब्लम हो equation जाएगा बदल ना। जाता है। यस सर। हाँ ये ध्यान रखना। तो x के नीचे x के ही कोएफिशिएंट्स आनी चाहिए, y के नीचे y के ही कोई, मतलब सब एक जगह आनी चाहिए कोएफिशिएंट, बेसिकली मैं वो बोल रहा हूँ। यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? ओके। यस सर, Yes, सेम sir. डाउट था। हाँ आयुष, आपका भी मतलब कंसेप्ट क्लियर हो चुका है? हाँ सर, यही डाउट था मुझे भी। ओके ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 तक चेक कर लो, कोई डाउट आ रहा है तो। सर क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में ओके। यस सर, 11 में क्वेश्चन मुझे भी हाँ डाउट है। 11th में आई थिंक 11 और 12 दोनों। 12 तो ठीक है, 12 12 तो दोनों 6 चलेगा। जैसा ही है सर, वो तो सॉल्व हो गया। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। आई थिंक श्रिया को भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 11 में, तो डिस्कस कर लेते हैं। श्रिया अनम्यूट कर सकते हो या प्रॉब्लम है? ओके अनम्यूट कर लो श्रिया। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो सभी। हाँ श्रिया। Yeah, so hello. हाँ बोलो। Yeah, क्वेश्चन so नंबर 11 में मतलब एग्जैक्ट क्या डाउट आ रहा है वो बताओ। like I understood like the starting, but then like the exact step that I didn't understand was from चलेगा ठीक है। ओके आयुष, आपका क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 में? सर सॉल्यूशन ठीक से समझा नहीं सर। चलेगा ओके। अश्वत। मतलब सर मुझे एंड का समझा, वो जब हमने कॉलम वन जब चेंज किया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 में, वहां Okay. से आगे समझा, लेकिन उससे पहले का कुछ नहीं समझा। चलेगा ठीक है ओके, चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बेसिकली दो डिटरमिनेंट एडिशन के फॉर्म में दे रखे और इक्वल टू 0 दिया है। तो आपको पता है, मान लो अगर मैं दोनों डिटरमिनेंट को एक्सपांड करूँ सेपरेटली और फिर सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स में एक मतलब पॉलिनोमियल मतलब एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगा आपका, है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा, हाँ सर। है ना। हाँ मतलब एक्स में बेसिकली इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व करोगे तो एक्स की कुछ वैल्यूज आएगी और वही पूछा है कि मतलब कितनी वैल्यूज आ रही है, क्या आ रही है, उसके बारे में कुछ पूछा गया है। तो एक तरीका तो ये होता है कि दोनों डिटरमिनेंट को एक्सपांड करो सेपरेटली, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो शायद वो मुश्किल हो सकता है सिंप्लीफाई करना भी। तो जब दो डिटरमिनेंट एडिशन के फॉर्म में दे रखे तो आप चेक करो अगर आप दो डिटरमिनेंट को ऐड कर पा रहे हो या नहीं। अब ये कंसेप्ट आपको पता है क्या? मान लो आपका डिटरमिनेंट किस टाइप का है? 3x3 डिटरमिनेंट है। तो हाँ ये सर। कंसेप्ट आपको पता है क्या कि अगर आपको 3x3 डिटरमिनेंट ऐड करना है तो अगर दो रोज सेम है तो आप वो मेजर ऐड फिर नहीं ऐड होते, कर वो सकते हो। कॉमन रहते हैं। नहीं हाँ मतलब बेसिकली वो ऐड नहीं, लेकिन एडिशन तभी जब दो रोज या दो कॉलम सेम हो तभी एडिशन पॉसिबल है, ये पता है? हाँ ठीक है। तो हमारा एम क्या होगा? दो रोज या दो कॉलम क्या हम सेम कर सकते हैं, वो हमारा एम होगा। और उसके लिए अगर आप चेक करोगे डिटर्मिनेंट तो आपको दिखेगा कि पहले डिटर्मिनेंट में जो कुछ वैल्यूज है, जैसे 2x + 1 3x, मैंने लिख देता हूँ मैं। सर मुझे एक और डाउट है कि फर्स्ट वाला जो डिटर्मिनेंट है उसमें तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, इसलिए आपने सॉल्यूशन में थोड़ा फेरबदल किया। ओके लेकिन सर जो दूसरा डिटर्मिनेंट है हाँ उसमें आपने 2x + 1 को 1 - x² लिखा है फिर से, और वो x + ठीक है। 1 को 1 - 2x लिखा है। अच्छा अच्छा वो सोल्यूशन अभी ठीक है, वो देख लेंगे, पहले नहीं किया यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ना, इधर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1 + x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 - x होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ? -2 + x², मतलब x इस टाइप में के है ना, ऊपर स्क्वायर आएगा, होल नहीं आएगा। इस टाइप में है ना। ओके ठीक है। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या है? 2x + 1 और यहाँ पे 3x है 3x और यहाँ पे 1 आपका 1 - - 5x 5 है। ठीक है। और यहाँ पे आपका x + 1 और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2 - 3। -3x है। ओके ये पहला डिटर्मिनेंट है। सेकंड डिटर्मिनेंट में लिख देता हूँ। तो 1 + x होल स्क्वायर 1 - x होल स्क्वायर 1 - 2x 1 - x होल स्क्वायर और 1 - 2x और 2x + 1 3x 2x + 1 3x 3x - 2 और यहाँ पे x + 1 और 2x और 2x - 3। हाँ सर, यहाँ आपने सॉल्यूशन में यहाँ पे आपने अलग लिखा है। ठीक है ओके, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ओके अब मुझे ये बताओ कि क्या सेम करने का सोच रहे हो, मतलब क्या सेम बन सकता है, आपको ऐसा लग रहा है? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो ये वाला जो 1 कॉलम + x² को है ना, चेंज कर। हाँ, और ये वाला जो रो मुझे दिख रहा है वो हम सेम बना सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है?
हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या लग रहा है हमें कि ये वाला जो कॉलम है हाँ सर। और ये वाला जो रो है वो हम सेम कर सकते हैं। हाँ तो हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लेंगे, और हमें पता है ट्रांसपोज लेने से वैल्यू पे कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं, हाँ राइट। तो जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट रो हो जाएगा, जो हमें मतलब करना ही था वो बन गया। सेकंड कॉलम सेकंड रो हो जाएगा, तो वो भी सेम हो जाएगा, वो ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका फिर माइनस ऑफ 2 + x² और 1 - 5x, और यहाँ पे आ गया 2 - 3x प्लस सेम यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो अब सेम हो गया, सेकंड रो भी सेम हो गया, तो 1 - 2x 3x - 2 और 2x - 3 लिखा हुआ है। क्या अब हम ऐड कर सकते हैं दोनों डिटरमिनेंट्स को? आयुष, हाँ सर। यहाँ तक स्टेप क्लियर हुए क्या, पहले वो बता दो। सर मुझे वो सेकंड डिटरमिनेंट का नीचे वाला कॉलम नहीं समझा। ठीक है, अच्छा देखो, अभी आप ओरिजिनल क्वेश्चन को देखो, ठीक है, दोनों जो है इसका आपको, एक्चुअली। ठीक है देखो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप क्या करो, फिलहाल ओरिजिनल क्वेश्चन को देखो जो आपको शीट में दिया गया है, वो ओके मैंने सर। यहाँ पे लिखा ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब दो डिटरमिनेंट्स हम ऐड कब कर पाते हैं, जैसे आपको भी पता है 2 रो सेम, मतलब बेसिकली 3x3 है इसलिए, तो 2 रो सेम हो जाए या 2 कॉलम सेम हो, हाँ ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि मतलब रोज तो सेम नहीं है, लेकिन इसका कॉलम और इसका रो सेम आ रहा है, तो हाँ हमने ये डिटरमिनेंट का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। हाँ। ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू पे फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर दिया, तो बेसिकली ये कॉलम फर्स्ट कॉलम रो बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 + x² 2x + 1 वन और x + 1 वन। आ गया, हाँ x+1। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 1 x - x², होल 3x और स्क्वायर 2x। 3x और 2x, ठीक है। अच्छा, सेकंड डिटरमिनेंट वैसे की वैसे रख रहा हूँ। अब नहीं क्या, दोनों को ऑब्जर्व करो, रो 1 रो 2 सेम हो गए दोनों के, हाँ तो अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, और किससे ऐड करेंगे, वो थर्ड रो के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, हाँ सर। ठीक है। तो फाइनली आपका डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, अब वो नेक्स्ट इस पे लिखना होगा मुझे, वो मैं लिख देता हूँ। ओके तो सर, समझा आपने। इधर आपने जो किया, आपने फर्स्ट डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज किया, हाँ और उधर सॉल्यूशन में आपने सेकंड डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज किया। इसीलिए सॉल्यूशन में आपका सेकंड डिटरमिनेंट जो है उसका जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो में बदल गया। हाँ, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो आप, क्या करो वो मतलब सेकंड कॉलम डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, वो कंफ्यूज हो रहा था मुझे थोड़ा। ठीक है, अभी अभी तो क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो अभी एक बार सोल्यूशन देख लो पूरा। अश्वत आप भी सोल्यूशन चेक कर लो, श्रिया आप भी सोल्यूशन चेक कर लो, आयुष आप भी सोल्यूशन चेक कर लो 11 का। मैं मतलब आई विल गिव यू अ कपल ऑफ मिनट, या फिर 1 मिनट ही इनफ है, आप देख लो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। ओके सर। ओके, क्वीन कैन यू रेज योर हैंड? सर डन सर। ओके कूल, क्वीन अनम्यूट कर लो। और आपका डाउट चेक करते हैं उसके पहले मैं अश्वत और श्रिया को भी पूछ लेता हूँ। अश्वत, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, श्रिया चैट में लिख सकते हो, नहीं तो क्लियर है या अभी भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 में? ओके क्लियर, गुड। हाँ क्वीन, हेलो, ओके अनम्यूट कर लो। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है आयुष, सर? आयुष अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, आयुष अभी हेलो रुक जाओ। सर। हाँ ट्विन, हाँ ट्विन। सर तो मेरे को देखो डाउट। मुझे, हाँ नहीं हाँ मुझे सर। ध्यान में आ गया, आपको डाउट जो चैट में मुझे बस एक चीज बता देना, ये कि मान लो ये लाइन है ax + by = 0, ये एक लाइन का इक्वेशन है ना,
और ये एक मान लो इक्वेशन है cx प्लस dy इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा अगर मैं एक सोल्यूशन पूछ रहा हूँ तो? या ये लाइंस कैसे, मतलब अच्छा मुझे ये बता दो, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लाइंस पैरेलल है, पैरेलल बट नॉट कोलिनियर। ठीक है, जब मैं पैरेलल बोल रहा हूँ फिलहाल ध्यान रखना कोलिनियर नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने कोलिनियर का केस अलग लिख दिया है। ठीक है ट्विन, आप अनम्यूट हो, म्यूट मत कर लो। ओके ठीक है, अनम्यूट हो जाओ। हेलो। हाँ ट्विन, हाँ सॉरी सर, म्यूट हो गया था। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दो इक्वेशंस आपको दिखाई, ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ये मानते हाँ हो? सर। हाँ ठीक है, सर। तो मुझे ये बताओ ये तीन केसेस में से क्या पॉसिबिलिटी है? इंटरसेक्टिंग उन लोग हो सकते हैं, ओके, और कोलिनियर हो सकते हैं, ओके पैरेलल भी पैरेलल? हो सकते हैं। हाँ वो भी हो सकता है। नहीं पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि एक चीज तो फिक्स है, दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहे हैं। हाँ तो अगर एक ही, अगर एक ठीक है देखो के मैं ऊपर एक्सप्लेन एक ही करता हूँ, लाइन कोई में दोनों कोई अगर दिक्कत सेम ही नहीं, लाइन है कोई तो दिक्कत पैरेलल ही नहीं, हुए ना उन लोग। कोई ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मान लो अगर दो लाइंस गिवन है, अगर वो इंटरसेक्टिंग हो गए तो आपका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, राइट? हाँ सर। ठीक है, लाइंस अगर पैरेलल है, मैंने बोला था कि मैं पैरेलल और कोलिनियर को सेपरेट केसेस कंसिडर कर रहा हूँ, वैसे पैरेलल और अच्छा कोलिनियर हाँ दोनों तो, का स्लोप सेम होता हाँ है, तो हाँ नहीं लेकिन होगा। इससे मैं, हाँ इसलिए मैंने सेपरेट लिखा। अगर लाइंस पैरेलल हो गए तो सोल्यूशन कितने आ जाएंगे? 0। नो सर, हाँ जीरो सोल्यूशन, करेक्ट। और अगर लाइंस कोलिनियर हो गए तो सोल्यूशन कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सोल्यूशन, करेक्ट। तो अब क्या है कि फिलहाल गिवन केस में, क्योंकि ये तो श्योर है मुझे लाइंस एक पॉइंट मतलब ओरिजिन से तो पास करेंगे, ये तो मैं श्योर हूँ, तो जीरो सोल्यूशन तो होने से रहा। ओके हाँ सर। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, या तो एक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। अब एक सोल्यूशन कब होगा? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग है और कोलिनियर में, बेसिकली वैसा, और लाइंस अगर कोलिनियर हो गए तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये तो मुझे पता है कि 0,0 तो पॉसिबिलिटी है, वो तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे बाकी सोल्यूशन भी पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरी लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 और 0 भी पॉसिबल है, 1 और -1 भी पॉसिबल है, 2 और -2 भी पॉसिबल है, राइट? हाँ सर। तो नॉन जीरो सोल्यूशन पॉसिबल है ना इस केस में? हाँ सर, पर नॉन जीरो के साथ साथ जीरो भी तो है ना, मतलब वो भी तो आ करेक्ट, रहा जीरो है। भी है, करेक्ट जीरो भी है, लेकिन नॉन जीरो भी तो पॉसिबिलिटी है ना। हाँ सर। हाँ, तो नॉन जीरो पॉसिबिलिटी कब होती है बेसिकली, मतलब नॉन, अगर किसी ने बोला कि उसके नॉन जीरो सोल्यूशंस आ रहे हैं, तो मतलब वो ये बोल रहा है कि ये वाले सोल्यूशन पॉसिबल है, वो इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा पर तो भी एग्जिस्ट तो करेगा हाँ करेक्ट करेक्ट, वो एग्जिस्ट करेगा, 0,0 तो ना एग्जिस्ट वो। करेगा। हाँ वो बात तो सही है, 0,0 एग्जिस्ट करेगा। हाँ ओके। ठीक है, हाँ लेकिन कभी कोई मतलब ऐसे कर सकता है, मान लो उसको 0,0 नहीं चाहिए, तो ऐसा बोल सकता है माइट भी, अगर मैं मतलब मुझे सोल्यूशन में सभी जीरो वैल्यूज नहीं चाहिए तो फिर आगे बताओ, उस टाइप में वैसा बोल सकता है। बट आपकी बात सही है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो इस केस में नॉन जीरो सोल्यूशन भी पॉसिबल है और 0,0 भी पॉसिबल है। ओके सर। ठीक है, ओके ओके गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 15? अच्छा 12th में डाउट है ना? हाँ ओके, आयुष, अच्छा अजिंक्य, आपको कुछ डाउट है? हाँ जस्ट अ सेकंड गाइज, अजिंक्य आपको कुछ डाउट है? ओके ठीक है, हाँ आयुष अनम्यूट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस नहीं कर सर, रहे थे 12 नहीं, क्वेश्चन। 12 तो हो गया क्लियर सर, वो अच्छा 12 तो हो गया, 12 तो अभी वो, हाँ वो तो हो चुका है, हाँ करेक्ट, वो तो 6 क्वेश्चन जैसा ही है ना। हाँ सर 6 जैसा हाँ ही। ठीक है, ओके हाँ, तो 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है 14, तो 14 में क्या डाउट आया आयुष? सर ये जो रहते हैं ना ऐसे समेशन वाले क्वेश्चंस हाँ डिटरमिनेंट के, उसमें हाँ थोड़ा मुझे डाउट कॉन्फिडेंस। आ रहा है, ओके ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है चलो मैं वो बता देता हूँ। मान लो कभी मैं ऐसा बोल चलो एक नॉर्मल चीज बताता हूँ, मान लो मैंने ऐसा लिखा समेशन r इक्वल टू 0 से n, और मान लो यहाँ पे लिख दिया m इंटू आर स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ क्या आप m कांस्टेंट मतलब समेशन के बाहर ले सकते हो? हाँ सर कांस्टेंट है तो ले सकते हैं ना। हाँ क्योंकि वो कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हो, चलो ठीक है। अच्छा
ये मतलब चलो ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते। फिलहाल जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक सिंपल में डिटरमिनेंट लिख देता हूँ। मान लो डिटरमिनेंट दिया है डी आर, मैं लिखता हूँ समेशन आर इक्वल टू मान लो 0 से 2, और डिटरमिनेंट डी मतलब सॉरी हमें ये फाइंड करना है, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट डी आर हमें ये फाइंड करना है। अब डी आर क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो डी आर है बेसिकली, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने m और m स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया मान लो r, और यहाँ पे लिख दिया मान लो r c या m c r लिख दिया, ऐसा कुछ m c r लिख दिया, मान ये लिख दिया, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो समेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली r इक्वल टू 0 रखो, फिर प्लस साइन दो, फिर r इक्वल टू 1 रखो, प्लस साइन दो, क्लियर है ना वो। हाँ सर। तो वैसा मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो r इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो क्या आ जाएगा देखो, m स्क्वायर और सॉरी 0 आ जाएगा, और mc 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, m स्क्वायर 1 और mc 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस m स्क्वायर 2 mc2। ओके करेक्ट, गुड। अब मुझे ये बताओ, क्या ये तीनों डिटरमिनेंट, अच्छा पहले मुझे ये बताओ फिलहाल क्या मैं ये दो डिटरमिनेंट ऐड कर सकता हूँ? हाँ सर, क्योंकि ऊपर के दोनों कॉलम सेम है। नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे नहीं क्या ये रो सेम है, तो मैं हाँ, ये रो के थ्रू ऐड कर सकता हूँ, राइट? हाँ ठीक है। सर, और बाद में जो भी एडिशन आएगा, ठीक है, वो चलो वो भी लिख देता हूँ। तो एडिशन क्या आएगा आपका, m स्क्वायर तो वैसे की वैसे रहेगा। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 क्या आ + जाएगा 1 बेसिकली 0 + 1 आ जाएगा, है ना। और और यहाँ mc पे 0 + mc1। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा mc 0 + mc1, ये कुछ अपना डिटरमिनेंट बनेगा। और फिर क्या ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट ऐड हो सकते हैं? हाँ सर, हो सकते हैं, सेम नीचे के रो से। करेक्ट करेक्ट। तो उसको हम ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 + 2 बन जाएगा वो, और यहाँ पे प्लस mc 0 + mc2। mc1 + mc2 आ जाएगा, राइट। हाँ तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्रॉपरली, तो क्या मैं इस डिटरमिनेंट को ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, m स्क्वायर समेशन r, या इधर लिख देता हूँ बेसिकली, तो थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा, m स्क्वायर समेशन r, वही r इक्वल टू 0 से 2, समेशन mc r इक्वल टू 0 से 2। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? देखो ये चीज और ये चीज सेम ही है। हाँ सर। हाँ, तो आपको मतलब समेशन की इसमें ये देखना होता है कि जो भी डिटरमिनेंट आपको समेशन के फॉर्म में दिया है, उसमें एक रो को लीव करके क्या बचे हुए रो सेम है, या एक कॉलम को लीव करके क्या बचे हुए कॉलम सेम है, वो आपको देखना है, क्योंकि डिटरमिनेंट को आप तभी ऐड कर सकते हो। हाँ सर। ओके ठीक है। अब जो डिटरमिनेंट आपको दिया है वो मतलब बेसिकली उसमें समेशन की, मतलब समेशन की जो लिमिट्स है वो है r इक्वल टू 0 से m। तो वेरिएबल तो आपका क्या हुआ, वेरिएबल r हुआ ना आपका। हाँ तो जो वेरी करेगा, सिर्फ जहाँ पे भी आपके डिटरमिनेंट में r आ रहा है, सिर्फ वो चीज वेरी करने वाली है। हाँ क्लियर हुआ? ठीक है, तो हाँ मैं सर। पहले लिख देता हूँ उन्होंने ओरिजिनल क्वेश्चन क्या दिया। तो उन्होंने दिया है r इक्वल टू 0 से m, और जो डिटरमिनेंट का समेशन उन्होंने बोला है बेसिकली वो कुछ ऐसा है, 2r - 1 mcr, और यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और m यहाँ पे स्क्वायर m -1 स्क्वायर -1 2 2 रेज़ टू m, m + और 1 हाँ करेक्ट m + 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर, sin स्क्वायर ऑफ m और sin स्क्वायर ऑफ m + 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ m और साइन स्क्वायर ऑफ m + 1, ठीक है। इज अब आप देखो, इक्वल जब मैं टू। इसको एक्सपांड करूंगा, जब r इक्वल टू, अच्छा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये रो में तो वेरिएबल r मौजूद ही नहीं है, हाँ, यहाँ पे तो तो m r की कांस्टेंट। कुछ भी वैल्यू आप चेंज करते जाओ, ये रो तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ सिमिलरली ये रो भी कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ तो वेरी तो सिर्फ ये रो करने वाला है। हाँ, सही है। तो क्योंकि एक रो को लीव करके बचे हुए रो सब सेम है, तो क्या मैं ये रो पे समेशन शिफ्ट कर सकता हूँ पूरा? हाँ सर, कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पे तो वो m स्क्वायर -1 का m स्क्वायर -1, अच्छा मैं इधर ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ 2 रेज़ टू m का 2 रेज़ टू m, यहाँ m पे m + + 1 का m + 1, यहाँ यहाँ पे पे साइन sin स्क्वायर m स्क्वायर स्क्वायर, sin यहाँ पे स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ m, और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ साइन m स्क्वायर ऑफ m + 1, ठीक हाँ है। और यहाँ पे लग जाएगा आपका समेशन 2r - 1 r इक्वल टू 0 से m, समेशन mcr r इक्वल टू 0 से m, हाँ समेशन 1 r इक्वल टू 0 से m। m। सर बट 1 पे अफेक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि 1 पे तो r है भी नहीं।
नहीं वो ठीक है, 1 पे अफेक्ट नहीं करेगा वो आपकी। अच्छा ठीक है, एक और चेंज यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में कर दे। अच्छा ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। मान लो यहाँ पे r नहीं लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। हाँ प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं r इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो m और m स्क्वायर तो वैसे की वैसे रहेगा, यहाँ पे 1 का 1 रहेगा और यहाँ पे m की 0 आ जाएगा। हाँ सर। फिर यहाँ पे r की जगह जब 1 रखोगे तो ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, m की 1 आ जाएगा, ये ठीक है। हाँ सर। और जब आप r की जगह 2 रखोगे, ये सेम, यहाँ पे तो 1 का 1 ही रहेगा, ये m की 2 आ जाएगा। हाँ सर। अब मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये ऊपर का रो तो कांस्टेंट है, हाँ तो एडिशन तो नीचे के रो का होगा, तो बेसिकली 1 + 1 मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो 1 + 1 + 1 आ जाएगा जब मैं तीनों डिटरमिनेंट्स को ऐड करूंगा। हाँ सर। तो भले ही ये कांस्टेंट है वो मैं मानता हूँ, लेकिन 1 3 बार तो ऐड होगा ना, क्योंकि आपको पता है ना एक रो के सभी एलिमेंट्स ऐड होते हैं फिर, हाँ सर समझा पूरा समझा। है ना। तो यहाँ पे भी आपका समेशन इधर, मतलब ये जो है ये क्लियर हुआ। फिर ये क्यों आया? हाँ सर, फिर वहाँ पे 1m टाइम्स ऐड होगा। क्योंकि वो पूरे रो के एलिमेंट्स ऐड होंगे ना, वो जो भी डिटरमिनेंट आ रहे हैं आपके, जो m डिटरमिनेंट्स नहीं आएंगे, m + 1 डिटरमिनेंट्स आएंगे, क्योंकि r = 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो सभी वो m + 1 डिटरमिनेंट्स का पहला रो के हर एक एलिमेंट ऐड होंगे। ये क्लियर हो रहा है? हाँ सर समझा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया, उसके बाद तो बहुत आसान। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 आएगा, कितने बार आएगा? m + 1 टाइम्स आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ सर। तो 1 + 1 + 1 को m + 1 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? m + 1 आ जाएगा, राइट। यस। हाँ, यहाँ पे r = जब मैं 0 रख रहा हूँ तो बेसिकली mc0 + mc1 + mc2 अप टू mcm, तो वो तो 2m, ये आपको पता होगा, बाइनोमियल में स्टडी किया होगा हाँ आपने। बाइनोमियल थ्योरम का। करेक्ट। अब यहाँ पे जब आप r की वैल्यूज रखोगे तो r की, चलो साइड में लिख देता हूँ क्या वैल्यूज आएगी। r की वैल्यू जब 0 रखोगे तो -1 आएगा, फिर r की वैल्यू जब 1 रखोगे तो बेसिकली 1 आ जाएगा, फिर आएगा 3, ऐसे चलते जाएगा, आपका लास्ट में आ जाएगा 2m - 1। तो इसको एपी सोच के भी आप सॉल्व कर सकते हो, या एक कंसेप्ट भी, मतलब कंसेप्ट तो नहीं, एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट, सॉरी कंसेप्ट ये होता है कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स इज, मतलब एक मिनट वो फिर से रिपीट करता हूँ मैं स्टेटमेंट, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n², ये कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होके सब ऑड नंबर्स आ रहे हो, कितने ऑड नंबर्स है? m ऑड नंबर्स है आपके, तो इसका सम आ जाएगा आपका m²। m² तो m² - 1 आंसर आएगा। या डायरेक्टली आप ऐसा बोलो कि सर ये पूरा एपी दिख रहा है मुझे, फर्स्ट टर्म -1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और बेसिकली आप ये नंबर ऑफ टर्म्स m + 1 है, तो सम ऑफ एपी लगा दो, उससे भी क्या आ जाएगा? m², ओ सॉरी, उससे भी क्या आ जाएगा? m² - 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अभी दोनों कॉलम सेम है तो आंसर 0 हाँ आएगा। दो रो सेम, हाँ 2 रो सेम हो गए तो आपका आंसर 0 होगा, हाँ ठीक है। समझा सर अभी। ओके कूल, थैंक यू। ठीक है। हाँ तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। आई होप तो जिनको भी डाउट है, 2-3 लोगों को डाउट था, वो क्लियर हो गया होगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 तक आप फिर से चेक कर लो, कोई डाउट आ रहा है तो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 तक चेक करो, कोई डाउट है तो। ओके हाउ था, ओके ठीक है। देखो श्रिया, यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब आप r = सिर्फ इसकी बात करते हैं, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसे। जब आप r 0 पुट करोगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस फिर जब आप r 1 पुट करोगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस फिर जब आप r 2 पुट करोगे 1 का तो 1 ही रहने वाला है। फिर ऐसा फिर लास्टली जब आप r की जगह मतलब r की वैल्यू m लोगे तो फिर भी 1 का 1 ही रहेगा। अब ये 1 बेसिकली ऐड कितने टाइम्स हो रहा है? m + 1 टाइम्स ऐड हो रहा है ना 1, तो 1 + 1 + 1 m + 1 टाइम्स कितना होता है? m + 1। ओके, 1 + 1 + 1 3 टाइम्स ऐड कर रहे हो, 3 1 1 1 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हो, 5, तो 1 + 1 + 1 m + 1 टाइम्स ऐड कर रहे हो, m + 1। ओके हाँ, तो गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है? आयुष अनम्यूट कर लो। हाँ सर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 चेक करो सभी। हाँ बोलो आयुष, क्या डाउट आ रहा है? सर सॉल्यूशन। ओके ठीक है।
तो सोल्यूशन रेफर करते हैं ना, मतलब फिर कुछ कुछ चीजें मैं फिर बता दूंगा वहीं से डायरेक्टली। हाँ सर, खुदा हाफिज। हाँ, तो आपको बेसिकली दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं और उसका एडिशन फिर 0 बोला है और पूछा है कि ऐसा मतलब और फिर n की वैल्यू क्या है, ये कुछ आपको चीजें दे रखी है। अब देखो फिर से वही दो डिटर्मिनेंट एडिशन के फॉर्म में है, तो मैं क्या ट्राई करूंगा, क्या हम दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड कर सकते हैं। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, क्योंकि 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट है, तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होने का मैं मतलब यहाँ पे चेक करूंगा वैसा हो रहा है क्या, बेसिक, राइट। ओके सर। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे वो डिटर्मिनेंट्स को, तो चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ अभी के लिए वो डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो यहाँ पे a माइनस बी सी, ए प्लस 1 b प्लस 1 c माइनस 1 एंड a माइनस 1 b माइनस 1 c प्लस 1। सर, हाँ बोलो। सर एक्चुअली आपने जो स्टेप्स किए हैं, मतलब आपने जो ट्रांसपोज लिया है हाँ वो समझा मुझे, लेकिन जो आपने फाइनल में जो एक स्टेटमेंट लिखा है ना, वो चलेगा अच्छा ठीक है, तो मैं आंसर फिर ऑड अच्छा ठीक है, इंटीजर क्यों आ रहा मैं है? अच्छा ठीक है, मैं लास्ट में क्या मतलब, ठीक है फिर मैं लास्ट डिटरमिनेंट लिख देता हूँ सीधा, हाँ है ना। सर। वहां तक तो क्लियर है ना आपको पूरा कैलकुलेशन। हाँ सर, बस वो ट्रांसपोज लेके आपने कर दिए। चलेगा ठीक है। तो पहले रो में चलो ठीक है जो भी आ रहा है, दूसरे रो में जो भी आ रहा है, तीसरे रो में मैं बता देता हूँ क्योंकि वहीं पे एन इन्वॉल्व हो रहा है तो आंसर वहीं से आ जाएगा। तो वहां पे क्या लिख के आ रहा है, ए माइनस, लिखने में चेक कर लेना कुछ गलती वलती हो रही है, तो ए प्लस ए माइनस। नहीं वो ये नहीं आना चाहिए। अच्छा उसके प्रीवियस वाला स्टेप देखो, दो रोज पहले और फर्स्ट और सेकंड रो आपको सेम दिख रहा है। हाँ तो अब मैं वो दोनों डिटरमिनेंट्स को ऐड कर देता हूँ, तो पहले दो रो तो सेम रह जाएंगे। अब अच्छा अब तीसरा रो ऐड होगा, तो पहले डिटरमिनेंट में तीसरे रो का पहला एलिमेंट क्या है, ए है, हाँ। और दूसरा एलिमेंट क्या है, -1 रेज टू पावर n प्लस ओके 2 सर, समझा वो क्या कंफ्यूजन है, समझा। हाँ ठीक है मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला एलिमेंट आ गया। हाँ। ठीक है वो ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या आ जाएगा, तो -b बी प्लस प्लस, -1 रेज टू n प्लस 1 बी। करेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे b लिख देते हैं, और फिर फाइनल तीसरा क्या आ जाएगा, c प्लस प्लस माइनस -1 रेज टू n बी। ये आ गया। ठीक है, आसान करने के लिए एक चीज हम ये कर सकते हैं, माइट भी अगर इधर भी डिफिकल्ट है, एक सकते हैं पावर को हर एक का पावर n कर देते ताकि मतलब हर जगह n रहेगा तो सोचना आसान होगा। ठीक है, हाँ ओके। तो पावर को n अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो मैं -1 के पावर यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, क्या मैं -1 के पावर n प्लस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, -1 का पावर n मल्टीप्लाइड बाय -1 का पावर 2। हाँ बिल्कुल लिख अच्छा सकते। -1 का पावर 2 तो कितना होता है, वो तो 1 ही होता है। हाँ तो बेसिकली क्या मैं, तो सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा क्या। हाँ सर, आ जाएगा। ठीक है, समझा, वो तो समझा। इसमें अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो एक मतलब -1 का पावर n प्लस 1 बेसिकली क्या होगा, -1 का पावर n n इंटू इंटू -1 का पावर 1, तो वो -1 रहेगा। तो मैं काम करता हूँ, अगर मैं इसको n कर रहा हूँ तो एक नेगेटिव साइन बचनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। हाँ और यहाँ पे तो n है ही, तो कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, अब हाँ n एक इंटीजर, ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। हाँ सर, क्लियर। अब n क्या इंटीजर बोला है, तो इंटीजर कैसे होते हैं, या तो ऑड इंटीजर होते हैं या तो इवन इंटीजर होते हैं। हाँ पहले मैंने क्या इवन, हमें डिटरमिनेंट 0 बनाने का है। ठीक है, पहले मैंने क्या इवन लेके देख लेता हूँ क्या आ रहा है। n की वैल्यू अगर इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है तो -1 रेज टू n इवन नंबर तो +1 हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे a प्लस ए 2a आएगा। सिमिलरली यहाँ पे -b और -b -2 भी आएगा, और यहाँ पे c प्लस c वो तो 2c आएगा, तो 0 तो नहीं बन रहा है उसके। ठीक है, और अगर मैं ऑड नंबर ले लूँ, तो मतलब n की वैल्यू अगर मैं ऑड ले लूँ तो -1 का पावर ऑड -1 रहता है। तो a कॉल आ गया था, तो हाँ, तो a माइनस ए 0 आ जाएगा, -b और ये -b, तो -b प्लस b ये भी 0 हो जाएगा, और c -c ये भी 0 हो जाएगा। हाँ सर। ध्यान में आ रहा है। तो n की वैल्यू अगर ऑड है तो आपका एक रो पूरा 0 बन रहा है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ पूरा। हाँ सर, समझा अभी। वो हाँ उधर अपने सॉल्यूशन में ये स्टेप नहीं किया ना, डायरेक्ट चलेगा स्टेटमेंट कोई लिया, तो दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट से थोड़ा कंफ्यूज हो। ओके सर, थैंक यू।
ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, वेट फॉर 2 मिनट। ओके गाइस, चेक कर लो इफ यू हैव एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 25। ओके 19th में डाउट है और 21st में डाउट है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो। श्रिया, कैन यू रेज योर हैंड? ओके अश्वथ, कैन यू रेज योर हैंड? यस सर। हाँ अश्वथ, क्वेश्चन नंबर 25 में कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको? सर 21 में डाउट है। 21 में डाउट है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 चेक करो सभी। आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और आपको पूछा है कि वो सिस्टम के बेसिकली सॉल्यूशन कितने हैं, आपको पूछा। ठीक है, सर वो क्या डाउट है अश्वथ, बताओ। सॉल्यूशन का जो सेकंड स्टेप है ना, उसमें डाउट आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो देखो बेसिकली सॉल्यूशन में क्या किया है कि पहले डी फाइंड कर लिया हमने, राइट? यस सर। तो डी की वैल्यू आ गई 0, है ना? हाँ सर राइट। तो डी की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के? तो सर शायद से ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है, मतलब वो पूरा नहीं एक्सप्लेन करो, सिर्फ ये बता दे रहा हूँ। तो डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो आपका यूनिक सोल्यूशन आता है। हाँ राइट सर। ठीक है, और डी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन। हाँ, या तो नो सोल्यूशन भी हो सकते हैं। फिर उसके लिए हम आगे और चेक करते हैं। तो डी की वैल्यू यहाँ पे तो 0 आ रही है, तो या तो हमें ये तो पता है कि या तो नो सोल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। यस सर। ओके ठीक है, अब इसमें बेसिकली नो सोल्यूशन के लिए, अब इनफाइनाइट के लिए एक कंसेप्ट होता है कि डी तो 0 आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन फिर डी एक्स, डी वाई, डी जेड ये तीनों भी 0 आ जाने चाहिए। ओके सर। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन आपको शायद क्लास में बताया होगा, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो मैं अभी क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शन क्या है। ओके, और नो सोल्यूशन के लिए आप क्या चेक करते हो? अगर डी एक्स, डी वाई, डी जेड इन तीनों में से एटलीस्ट एक भी नॉन जीरो आ गया, एटलीस्ट वन आउट ऑफ डी एक्स, डी वाई, डी जेड इज नॉन जीरो या इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका नो सोल्यूशन आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन नो सोल्यूशन देता है, तो वो एक्सेप्शन आप चेक कर लेना। चलेगा सर। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए इतना बता रहा हूँ। तो अभी के लिए हम ये एक्सेप्शन चेक नहीं करेंगे, एक्सेप्शन में साइड में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि डी इक्वल टू 0 आ गया, तो या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है या तो नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या चेक करेंगे? डी एक्स, डी वाई, डी जेड, मान लो तीनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर तीनों की वैल्यू 0 आ गई तो हम बोल देंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, हाँ सर राइट। और तीनों में से एक भी नॉन जीरो आ गया तो हम बोल देंगे नो नो सोल्यूशन। सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डिटरमिनेंट वाले तरीके से ही बता रहा हूँ। तो चलेगा। फिर हाँ, तो फिर जो सोल्यूशन आपको दिया गया है उसमें क्या किया है कि dx फाइंड किया है, और जब dx फाइंड किया तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही। यस राइट। तो अब फिर क्योंकि वो dx, dy, dz में से dx नॉन जीरो आ गया तो एटलीस्ट वन नॉन जीरो बोला था, तो वैसा हो रहा है, हाँ तो नो सॉल्यूशन तो आ नो जाएगा। सोल्यूशन आपका आंसर है। यस सर क्लियर है। ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो और कोई डाउट है इस वक्त क्वेश्चन नंबर 25 तक? सर 24 में। 24th में डाउट है, ओके। 24th क्वेश्चन चेक करो गाइस। अच्छा, जो सोल्यूशन दिया है वो क्लियर है या नहीं? नहीं सर वो ही नहीं समझ रहे। अच्छा ठीक है, ओके ओके। हाँ आयुष, आपको भी अनम्यूट कर देता हूँ मैं, हाँ अनम्यूट कर लो। 24th क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो 24th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको दे रखा है डिटर्मिनेंट, उसको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ क्या आ रहा है, मतलब fn क्या आपको दे रखा है वो, तो मैं वैल्यू पुट करके सीधा लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट क्या बनेगा। तो डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर,
ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ तो F1 F2 F3 F2 F3 F4 ओके ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एक ये है। और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर, यही आ रहा है इसमें। यस सर। इक्वल्स टू दिया है k टाइम्स 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और आगे बीटा माइनस बीटा दिया और बीटा माइनस बीटा नहीं है, अल्फा माइनस बीटा, इसका होल स्क्वायर आपको दे रखा है। सर एक बात पूछनी थी, वो जो लास्ट वाला लिखा है ना आपने 1 प्लस अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4, हाँ तो वो सॉल्यूशन में ना बीटा रेस टू 2 दिखा है, तो उधर मिस्टेक हुई क्या? हाँ वो मिस्टेक है। ओके सर। हाँ वो जाने दो। अच्छा अब जो ये डिटर्मिनेंट है, अच्छा इसका ये स्टेप तो ठीक है आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखा है वो ध्यान में आया क्या? वो सेपरेट किया है सर। हाँ वो कैसे सेपरेट किया वो ध्यान में आया? सर वही नहीं समझ जाए अच्छा कैसे ठीक किया। है, ओके मैं बता देता हूँ। तो क्या है ये सोल्यूशन ठीक है, बहुत बार वो क्लिक नहीं भी करेगा, लेकिन एक नहीं क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की चीज होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हूँ, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 3x3 जब डिटरमिनेंट आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 एलिमेंट्स का सबको मैं बताऊंगा कैसे होगा। 3 एलिमेंट्स का सम आता है बेसिकली, जैसे कि अच्छा यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, मान लो कुछ ऐसा है A B C D E F और G H I, मान लो कुछ ये है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा देखो अब अच्छा ये तो पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट, वो क्लियर है? यस सर वो क्लियर है। तो जब मैं पहला एलिमेंट फाइंड करूंगा, पहला एलिमेंट क्या आएगा? A into 1 B into 2 B C into into 3, हाँ सर। A into 1 प्लस B into 2, सॉरी मतलब वैसे मतलब डिटरमिनेंट को तो कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जो जनरली हम फॉलो करते हैं वो रो और कॉलम वाला फॉलो करते हैं। हाँ, तो A into 1 B B into into 4 and C into 7। हाँ और C into 7 आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है ओके। तो हाँ ये जस्ट अ सेकंड, ओके अच्छा नेक्स्ट फिर क्या आएगा? नेक्स्ट एलिमेंट, ये तो पहला एलिमेंट आया राइट, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा आपका? वो आएगा A इंटू मतलब ABC इंटू 258 आएगा, तो A इंटू 2 प्लस B इंटू 5 प्लस C इंटू 8 आ जाएगा राइट। यस सर। अच्छा थर्ड एलिमेंट क्या आएगा देखो, तो A इंटू 3 क्या आएगा बोलो नेक्स्ट? B into 6 and C into 9। करेक्ट गुड। अच्छा अब नेक्स्ट फिर अब उसके नीचे क्या आएगा वो देखते हैं, मतलब मुझे ये एलिमेंट फिल करना है, तो क्या आएगा बेसिकली सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, E into तो 4 D इंटू 1 प्लस E इंटू 4 प्लस C इंटू 7, आगे के मतलब एलिमेंट्स नहीं फिल कर रहा हूँ मैं। सर, मुझे वो ये entry F into 7 होगा ना? ओ सॉरी F इंटू 7, आगे के एंट्रीज फिल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मुझे ये एंट्री फिल करना है तो क्या आएगा? ये थर्ड वाला रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो G इंटू 1 प्लस H इंटू 4 प्लस I इंटू 7, ये क्लियर हुआ क्या बताओ? यस सर क्लियर है। अच्छा अब ऑब्जर्वेशन क्या करना है, अगर आपको डिटर्मिनेंट में ऐसे 3 एलिमेंट्स का सम मिल रहा है मान लो, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये हाँ, डिटर्मिनेंट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मोस्टली 3x3 दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। हर यस बार सर। होगा ये जरूरी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब उसको चेक कैसे करना है, दो डिटरमिनेंट कैसे बनेंगे वो कैसे देखना है? तो आप देखो अगर आपने ये 3 एलिमेंट्स देखोगे यहाँ पे, इसमें एक चीज क्या कॉमन है, ए बी सी यहाँ पे भी आ रहा है, ए बी सी यहाँ पे भी आ रहा है, ए बी सी यहाँ पे भी आ रहा है। अगर आप ऐसा कुछ सेपरेट कर पा रहे हो जहाँ पे तीनों एलिमेंट्स में ए बी सी दिखे आपको, तो आप फर्स्ट रो का एंट्री ए बी सी बोल सकते हो। ओके यस सर। और अगर आप कॉलम में देखोगे यहाँ पे, अगर कॉलम में अगर आप चेक करोगे, देखो 1 आया 1 आया 1 आया, 4 आया 4 आया 4 आया, 7 और 7, तो ऐसा होता है फिर यहाँ पे मैं 147 लिख सकता हूँ। हाँ राइट सर। अब ऐसा हो रहा है क्या वो हमें चेक करना होगा, मतलब एक पॉसिबिलिटी होती है। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर मतलब मैट्रिक्स मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट अगर हर एक एलिमेंट में 3 एलिमेंट के एडिशन के फॉर्म में आ रहा है, तो वो 3 एलिमेंट को 2 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सोचो, और फिर कैसे सोचना है, तो बेसिकली ऐसा कुछ दिखना चाहिए वहां पे।
तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, बताता हूँ। ठीक है, ओके। तो पहली वो चीज। दूसरा क्या है यहाँ पे, तो एक तो वो हिंट मिल रहा है यहाँ पे। अब वो हिंट कैसे मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 एलिमेंट का सम आया नहीं, तो 3 को हम क्या सोच सकते हैं, 1 + 1 + 1 सोच सकते हैं, क्योंकि Yes, उसके sir. अलावा बाकी तो 3 एलिमेंट्स का सम दिख रहा है ना आपको। यस सर, राइट। ठीक है, अब उसको ब्रेक कैसे करें, सोचे कैसे, तो उसके लिए यहाँ से एक हिंट मिली है, मतलब वो जरूर मतलब यहाँ पे अब मिल रही है वैसे, कि एक होल स्क्वायर दिख रहा है, तो शायद ये जो डिटरमिनेंट बन रहा होगा वो मतलब ये 2 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा, और शायद वो 2 डिटरमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, या मतलब सेम हो सकते हैं, ये बोलना है मुझे। शायद वो 2 डिटरमिनेंट सेम हो सकते हैं। यस सर। अब ये सब गेसिंग वर्क चल रहा है, अभी कुछ पता नहीं है हमें। हाँ सर, राइट। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो डिटरमिनेंट आपको कुछ ऐसा दे रखा है, आपको बोला है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब अगर आप नॉर्मल में से इसको सिंपलीफाई करने जाओगे तो शायद बहुत लेंदी हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो एक चीज हम क्या ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह 3-3 एलिमेंट्स का सम दिख रहा है, तो हम सोच रहे हैं शायद ये 2 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब वो 2 डिटरमिनेंट कौन से होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हर एक एलिमेंट को 2-2 का मल्टीप्लिकेशन कुछ सोच के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 को लिख देता हूँ 1 × 1, दूसरे 1 को भी लिख देता हूँ 1 × 1, और तीसरे 1 को भी लिख देता हूँ 1 × 1। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ध्यान रखना कि मैं ABC यहाँ पे भी लाना चाहूंगा, ABC यहाँ पे भी लाना चाहूंगा, ABC यहाँ पे भी लाना चाहूंगा। तो मैंने ABC को 1 1 1 रखा है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ 1 1 1 ही रखूंगा ABC को। तो ये एलिमेंट को मैं क्या लिख दूंगा, 1 × 1 + 1 × अल्फा + 1 × बीटा। फिर सिमिलरली तीसरे एलिमेंट को क्या लिखूंगा, 1 × 1 + 1 × अल्फा स्क्वायर, सॉरी, + 1 × अल्फा स्क्वायर + 1 × बीटा स्क्वायर। ये आ रहा है, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब एक और चीज है, जैसे मैंने बोला कि इधर वापस आप आ जाओ, जो कॉलम के एलिमेंट्स होते हैं तो 1 1 1 सेम, 4 4 4 7 7 7। तो यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, वैसे बन सकता है क्या? तो अगर मुझे लिखना है तो मैं 1 प्लस, मतलब इसको कैसे लिख दूंगा, 1 × 1 + अल्फा × 1 + बीटा × 1, और यहाँ पे लिख दूंगा 1 × 1 + अल्फा स्क्वायर × 1 + बीटा स्क्वायर × 1। इस टाइप में लिख दिया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे वो चीज चेक कर रहा हूँ, तो कॉलम, मतलब यहाँ पे कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, 1 अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे भी 1 अल्फा बीटा, यहाँ पे भी 1 अल्फा बीटा। तो 1 अल्फा बीटा बनने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, 1 × 1 अल्फा × अल्फा + बीटा × बीटा, और यहाँ पे होना चाहिए आपका 1 × 1 अल्फा स्क्वायर × अल्फा + बीटा स्क्वायर × बीटा। अच्छा ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा, रो के एलिमेंट मैच कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे भी यहाँ के रो के एलिमेंट्स देखो, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मैच कर रहा है। यस सर। आगे भी मैच करना चाहिए, वो मैच करा देंगे। तो हमने क्या देखा, 1 अल्फा बीटा, तो यहाँ पे 1 × समथिंग + अल्फा × समथिंग + बीटा × समथिंग, वो आना चाहिए। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेम, मतलब सेम नहीं, 1 × समथिंग + अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू + बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू। अच्छा वो वैल्यू क्या होगी, तो कॉलम की एंट्रीज क्या है, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 1 × 1 1 अल्फा × अल्फा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा स्क्वायर, यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है क्या एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। अब देखो मैच कर रहे हैं क्या एलिमेंट? यस सर, कर रहे हैं। अगर एलिमेंट्स मैच कर गए तो फिर आप इसको सेपरेट कर सकते हो डायरेक्टली। ओके सर। ठीक है, वैसे इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली भी कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी उसको सेपरेट करके कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ। हाँ ओके, तो सेपरेट करके कैसे लिखेंगे ध्यान देना आप। तो पहले रो का एलिमेंट क्या है, 1 1 1, ये पहले रो के एंट्रीज। सेकंड रो के एंट्रीज क्या है, 1 अल्फा बीटा, और थर्ड रो के एंट्रीज क्या है, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ध्यान में आ रहा है? यस सर। बीटा 1 अल्फा। बाकी लोग म्यूट कर लो प्लीज। हाँ सर, किसी का तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ गाइस, जिन बाकी लोग म्यूट कर लो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब कॉलम एंट्रीज फिल कर देते हैं हम। तो कॉलम क्या आ रहे हैं, पहला कॉलम है 1, पहले कॉलम की एंट्री आ रही है 1 1 1, दूसरे कॉलम की एंट्री आ रही है 1 अल्फा बीटा, और तीसरे कॉलम की एंट्री आ रही है 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
तो 1 1 1 और एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, ओह सॉरी, हाँ ठीक है। तो 1 1 1 तो आ चुका है। फिर क्या चाहिए हमें, कॉलम में 1 अल्फा बीटा चाहिए और 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए। ओके, तो 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो बेसिकली ये दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब आपको हर एक एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार अगर आइडिया लग गया तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसे। मतलब कैसे, देखो, और फिर ऑब्वियसली बाद में वेरीफाई करना होगा हर एक एलिमेंट मैच कर रहा है कि नहीं। एक बार जब आपने फर्स्ट रो लिख दिया तो आपको नहीं क्या, मतलब कॉलम की एंट्रीज तो मिल गई, मतलब सेकंड डिटरमिनेंट तो आपका बन जाएगा। यस सर। ये पूरी एंट्रीज लिखने के बाद, और अगर आपने ये इधर वाली पूरी एंट्रीज लिख दी, ये 3 एंट्रीज लिख दी, तो आपको रो भी पता चल जाएगा क्या आना चाहिए। रो में क्या आना चाहिए, 1 1 1 1 अल्फा बीटा और 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यस सर। क्लियर हुआ पूरा ये? हाँ सर, इधर तो क्लियर है। ओके ठीक है। कुछ गलती करी होगी तो एक बार मैं देख लेता हूँ। रो की एंट्रीज बेसिकली आपकी 1 1 1 आ रही है, ठीक है, और फिर 1 अल्फा बीटा ये आ गई, चलो ठीक है, वो रो की एंट्री। और यहाँ पे कॉलम की एंट्री, तो कॉलम की एंट्रीज 1 1 1 1, पहले तो 1 1 1 आ गया, फिर 1 अल्फा बीटा आ गया सेकंड कॉलम, चलो ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब निका जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करोगे तो ये डिटर्मिनेंट यही बन जाएगा फिर से, यस सर, राइट। है ना। तो ट्रांसपोज अप्लाई कर दो, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, मतलब हमारा जो LHS है वो सिंप्लीफाई होगी, कुछ ऐसा आ रहा है, 1 1 1 1 अल्फा बीटा और 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ रहा है हमारा LHS। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, एंड दिस इज गिवन टू बी k into 1 minus alpha into 1 minus beta into alpha minus beta का होल स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। तो हाँ अगर सर, आपको, तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ से 1 माइनस अल्फा का मतलब स्क्वायर तो है, तो फिलहाल ये स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये भी स्क्वायर को अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ। तो एक 1, तो मतलब ये डिटर्मिनेंट में से 1 माइनस अल्फा का एक फैक्टर निकलना चाहिए, एक 1 माइनस बीटा का फैक्टर निकलना चाहिए, और फिर शायद अगर आप अल्फा माइनस बीटा का भी फैक्टर कॉमन ले पाओ तो ठीक है, नहीं तो आप डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। यस सर। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, कुछ रो कॉलम ऑपरेशन क्रिएट करोगे, 0 भी क्रिएट करो, 1 माइनस अल्फा भी क्रिएट करो, 1 माइनस बीटा भी क्रिएट करो। यस सर। ठीक है, तो वही देखो, मतलब एक बार ये आ गया तो आप सोल्यूशन चेक करो, फिर नेक्स्ट स्टेप वही किया है। हाँ सर, उधर से समझ आए सर। उधर से समझ में आ गया ना? हाँ यस सर। ठीक है, ओके कूल। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। एक बार चेक कर लो सभी, क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो रहा है क्या? श्रिया अनम्यूट कर लो। Yes, so I had a doubt in question 19. क्वेश्चन 19, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो गाइस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा में बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन respectively if the system of equations has a non-trivial solution then। ओके ठीक है, Yeah. क्या डाउट आ रहा है श्रिया, बोलो। In this, I understood when we like substituted the alpha 1 by alpha 2 equals to beta 1 by beta 2, the whole thing. But then, like Okay. on substituting the like coefficient something, and then like I tried solving it, but something was not like it was not coming. So I checked on the solutions thing, and then I didn't understand it clearly. So can you ठीक है explain? देखो, to me? ठीक है, ओके, मैं नहीं क्या, अच्छा स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ सोल्यूशन में क्या हो रहा है। आपने क्या वो पर्टिकुलर स्टेप बता देना जहाँ पे डाउट आ रहा है। तो फर्स्ट तो आपको क्या है कि अल्फा बीटा, बेसिकली अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2 रूट दे रखे दो इक्वेशन के, तो हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो फाइंड कर ही सकते हैं, राइट? Yeah. है ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं, और देखा जाए तो डिफरेंस ऑफ रूट भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये पता ना डिफरेंस ऑफ रूट क्या आता है? Yes. Yes. मॉड डी बाय क्या आता है? डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला बताओ गाइस, क्या आ रहा है चैट में, बता दो। मॉड डी बाय 4a तो नहीं होता है? मॉड डी होता है या नहीं, पहले ये बताओ, चलो मॉड डी होता है नहीं वो बता दो। करेक्ट करेक्ट, गुड।
अब देखो आपका जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट डी बाय मॉड ए, ये होता है आपका डिफरेंस ऑफ रूट। पता है सभी को ये? ठीक है, ओके गुड, ओके ठीक है। हाँ तो ये आ गया आपका। अब देखो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो श्रिया आप अनम्यूट हो? अच्छा म्यूट हो चुके हो क्या? अनम्यूट कर लो श्रिया। Yes, yes. ओके तो उन्होंने, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अब उन्होंने दिया है कि दो इक्वेशंस दिए है और बोला है कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है। तो उसके लिए फिर, अच्छा आपको पता है ये होमोजेनियस इक्वेशन है। Yes, sir. तो होमोजेनियस इक्वेशन में जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला है बेसिकली, तो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस बन जाएगा वो। Yeah, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई कर देंगे, d इक्वल टू 0 अप्लाई कर देंगे। yeah. तो d इक्वल टू 0 अप्लाई कर दिया यहाँ पे, या ऐसे मतलब बिना उसके भी सोच सकते हो, बट ठीक है। तो d इक्वल टू 0 अप्लाई कर दिया, तो क्या, तो फिर वो सॉल्व किया तो कुछ ऐसा आ रहा है, अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 1 बाय बीटा 2, इतना आ रहा है। Yeah. अच्छा अब जो आंसर दे रखा है वो तो एक्चुअली एबीसी और पीक्यूआर के टर्म है। एबीसी और पीक्यूआर हम कहाँ से ला सकते हैं, या तो सम ऑफ रूट्स आ जाए, या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाए, या तो डिफरेंस ऑफ रूट्स आ जाए। Yes, ओके sir. तो सर ने, हाँ ठीक है, तो सोल्यूशन में बेसिकली जो है, जो अप्लाई किया गया है, कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई किया। तो जो आप कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई करते हो तो क्या आता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 अपॉन बीटा 1 माइनस बीटा 2 आ जाए। ये क्लियर हुआ स्टेप? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद सर ने बस मतलब सिंपल किया, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करी, प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट कर दी और उसको सिंप्लीफाई किया। Yeah, but like I'm not, I know I did everything, but then I'm not getting the answer like that's similar to any of the options. अच्छा ठीक है, ठीक है, जो स्टेप किए हैं वो क्लियर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है स्टेप में कोई? I only did understand the last part, like from when we substituted minus b by a and then under root b square minus 4ac, like I understood what to do, but then like I'm not getting the answer. चलेगा ठीक है, अब नहीं क्या इसको सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके ओके सॉरी, एक प्रॉब्लम हो गया था, हाँ वो क्लियर कर दिया है अभी। अच्छा हाँ श्रिया ठीक है, तो आपको ये तो, श्रिया अनम्यूट हो? श्रिया कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो और क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। ओके क्वेश्चन कंप्लीट होने दो, ठीक है। तो जैसे आपने बोला वो तो आपको क्लियर हो चुका है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 अपॉन बीटा 1 माइनस बीटा 2, ठीक है। क्या आप मुझे चेक करके बता सकते हो कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना आएगा? इक्वेशन है आपके पास क्वाड्रेटिक का, Minus b by a, right? माइनस बी बाई ए। ओके अब यहाँ पे तो क्या आता है, रूट डी बाई मॉड ए आता है, राइट? Yeah. तो रूट डी बेसिकली क्या है, B square यहाँ पे, हाँ तो रूट डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा ना, Yeah. रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैसे बाय मॉड ए होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे नहीं किया, ए की वैल्यू पॉजिटिव और पी की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, वो अगर लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। Yeah. नेगेटिव देखो, अगर मैंने ए की वैल्यू, ठीक है, वो नीचे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो ये तो पॉजिटिव अगर है तो ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस क्यू बाई पी आ जाएगा, Yes. और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन पी आ जाएगा। ओके बाकी yeah. ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टर्म तो कट हो गया ना, मतलब ये ए वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पी वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? Yeah, but in the solutions did not cancel. That's why I got confused. Like there is something चलो else. कोई दिक्कत नहीं, कोई अभी सॉल्व कर लेते हैं ना, अभी हम सॉल्व करते हैं। कैंसिल हो गया, वो क्लियर हुआ आपको? Yeah. ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/1 कैंसिल आउट हो गया और 1/p कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स देखो, और क्योंकि मैंने स्क्वायर किया ना इसलिए मैंने, अब देखो मॉड ए भी आप रखते तो भी स्क्वायर करते तो फर्क नहीं पड़ता ना, पहले स्क्वायर करता कैंसिल करने के पहले, Yeah. राइट? ओके
तो पहले स्क्वायर कर दिया मान लो, तो मॉड ए का स्क्वायर क्या हो, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए मतलब 1/स्क्वायर कट हो जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम। तो स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर पी आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4ac क्यू स्क्वायर। तो ये टर्म के साथ ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, माइनस के साथ माइनस चला गया, 4 के साथ 4 चला गया, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे, बी स्क्वायर पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी, वो आपका आंसर आएगा। Okay, yeah. ओके Yeah, thank you. ठीक है, ओके। सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 25 तक चेक कर लो, कोई डाउट है आपको तो। ओके गुड। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 30? Any doubt up to question number 35? I hope तो सभी ने कंप्लीट शीट सॉल्व कर ली है। ओके गुड गुड, ठीक है। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 4? ओके वेरी गुड। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 45? ओके ठीक है, सोल्यूशन से काफी सारे आपके डाउट क्लियर हो गए, ये स्टूडेंट बोल रहे हैं। ओके गुड, चलो ठीक है, पूरी शीट चेक कर लो फिर, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। ओके क्वेश्चन नंबर 46 में डाउट आ रहा है, श्रिया अनम्यूट कर लो। गाइस क्वेश्चन नंबर 46 चेक करो सभी। जस्ट अ सेकंड, मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके तो क्वेश्चन नंबर 46 आपको बोल रखा है ax इक्वल्स, ये तो कंडीशन ही है ना श्रिया। Yeah. मैट्रिसेस में आप नीचे जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है उसमें कंडीशन चेक करना, तो वो यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए, और डिटरमिनेंट ए अगर 0 है तो नो सोल्यूशन भी हो सकता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वही उन्होंने पूछा है ये क्वेश्चन में, ये तो डायरेक्ट 1 स्टेप वाला क्वेश्चन है। Okay. ठीक है, हाँ तो आप क्या करो, नोट्स में बस मैट्रिसेस के नोट्स में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट लो और उसे पूरा एक बार चेक करो, अगर फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ लेना। Yes, sir. And I have done 49 also. ओके 49 भी देख लेते हैं। वैसे गाइस देखो मतलब फ्राइडे है कल, तो एक डाउट सेशन होगा अपना 9:30 से 10:30, तो श्रेया अगर वो 46 नहीं क्लियर होता है तो आप उसमें पूछ लेना वो डाउट, Okay, ठीक sir. है। बट आई थिंक अगर आप थियरी चेक करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। Okay. ओके ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो आपको वैल्यू चाहिए, तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है और एक वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा सोल्यूशन में कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट आ रहा है या समझ में नहीं आया किया? No, like I didn't understand. चलेगा, ठीक है ओके। तो देखो कोई भी डिटरमिनेंट जब सॉल्व करने दिया जा रहा है तो आप क्या, या तो उसको डायरेक्टली एक्सपांड कर दो सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पे लग रहा है कि डायरेक्टली एक्सपांड करेंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ डिटरमिनेंट को इजी करते हैं। तो डिटरमिनेंट को कैसे इजी कर सकते हो, माइट भी कोई रो को चेंज करके रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 ऐसा कुछ करके आप जीरो अगर क्रिएट कर पा रहे हो तो वैसा आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज एक और चीज क्या है, देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट कॉलम में हर एक मतलब फर्स्ट कॉलम की जो हर एक एंट्री है वो 2 एलिमेंट्स का सम है। तो आप नहीं क्या उसको एक डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। Yeah. तो यहाँ पे ये ध्यान में आ रहा है कि ये स्टेप क्लियर हो रहा है? Yes, yes, sir. ठीक है, तो मैं सेपरेट कर देता हूँ वैसे। तो क्या आ जाएगा, पहला जो डिटरमिनेंट है तो √3 √15 और यहाँ पे 3 और फिर तो यहाँ पे 2√5 5√15 2√5 5 √15 और नेक्स्ट आ जाएगा √5 √10 और 5 प्लस जो ये वाला डिटरमिनेंट है तो उसमें √13 √26। ओके तो √13 √26 और √65
यहाँ पे 2√5 5 √15 और यहाँ पे √5 √10 और 5, ठीक है, ये आ गया। ओके, तो सबसे पहले ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, ये वाला डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो Yeah, अब we जैसे can मैं take बोला जितना हाँ Yeah. बोलो श्रेया। sorry, yeah, we can take √3, √5 and √5 common. करेक्ट हाँ। करेक्ट, तो हम वैसे ही करने वाले। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये कॉलम I में got it. √15। I just did something wrong. It's a small thing. ओके ठीक है ठीक है। अच्छा मैं चेक कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, तो एक मिनट मैं बस चेक कर लेता हूँ सोल्यूशन में, और तो चलो ठीक है। अच्छा देखो, ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली, अब देखो ये डिटरमिनेंट में क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से √13 कॉमन आ जाएगा। Yeah. ठीक है, तो √13 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1, बोलो 1 √2 √5. 1 √2 √5, ठीक है। Yeah. यहाँ से √5 कॉमन ले सकते हैं, Yeah. ठीक है, √5 कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, 2 √5 √3. 2 √5 √3, ओके। और यहाँ से √5 कॉमन ले सकते हैं, Yeah, same thing as the first one, first column. हाँ, तो क्या बन जाएगा आपका 1 √2 √2 √5। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो डिटरमिनेंट है इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो गए, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली 0 बोल सकते हो। Yeah. तो सिर्फ सिंपलीफाई आपको ये डिटरमिनेंट को करना है, Yes. Yes. ठीक है, ओके cool। ओके ईशा, आपके पास रोल नंबर नहीं है? कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है ईशा, आप चैट में लिख सकते हो। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 फिर से चेक कर लो एक बार, कोई डाउट आ रहा है आपको तो आप बोल दो। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको डाउट आ रहा है, गाइस क्वेश्चन नंबर 30 एक बार चेक कर लो। हाँ आंसर उसमें, ओके अच्छा आप बोल रहे हो कि कौन सा आंसर आ जाएगा, ओके ठीक है। तो वहां पे आंसर, अच्छा ऑप्शन, तो गाइस चेक करो 30 में कौन सा आंसर आ रहा है ये बताओ, सेकंड ऑप्शन आंसर है या फोर्थ ऑप्शन आंसर है। पीछे सोल्यूशन भी क्या दिया है वो भी देखो, और मतलब पीछे आंसर की में क्या आंसर दे रखा है वो भी चेक करो। हाँ तो आई थिंक सब, हाँ तो आंसर की में गलत दे रखा है, राइट। आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए ना क्वेश्चन नंबर 30 का। ओके ठीक है ईशा, क्लियर हुआ आपको, क्वेश्चन 30 का आंसर है बी ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज अच्छा ठीक है, इतना ही प्रॉब्लम था, हाँ तो सही हो, ठीक है, ओके कूल। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन, आई होप तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। ओके कूल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। बाय बाय अश्वत, बाय मंदार, बाय आयुष, बाय सिया, बाय ईशा, बाय सोहम,